अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ वुमेन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान इस वक्त 6ठे नंबर पर आ चुका है। इससे पहले चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया हैं जिनकी इस वक्त मुश्तरका आबादी 3.6 अरब बनती है। और अब अक़वाम मुत्तहिदा की ये पेशन गोई है कि आज से 76 साल बाद ये 10 अरब को अबूर कर जाएगी। आबादी में इजाफे की सबसे बड़ी वजह क्या बताई जाती है? आज का जो हमारा मौजू है वो है बच्चों की कम उम्री में शादी और उनकी तौलीदी सेहत। तो ये आबादी का बढ़ना वजह बताई जाती है कि कम उम्री में शादी की जाती है। इसमें हम मज़ीद जान सकेंगे क्या वाकई ऐसा है? बच्चियों की जिस्मानी, जहनी, जज्बाती, नफ्सियाती सेहत की पेचीदगियों का जो शिकार होती हैं उनकी असल वजूहात क्या होती हैं और उनको कैसे हल किया जाता है? इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं जेंडर एक्सपर्ट हैं। ख़वातीन के हवाले से अगर पाकिस्तान में नाम आए तो इनका नुमाया तौर पर नाम आता है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान में बच्चों के हवाले से सबसे पहला जो सरकारी तौर पर कमीशन बनाया गया है, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, यानी जिसे हम कहते हैं कौमी कमीशन बराए हकूक़ इत्तफ़ाल, उसकी पहली चेयरपर्सन रही हैं अफशां तहसीन बाजवा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। और आप वुमेन पावर की अगर हम बात करें तो आपका पाकिस्तान में एक प्रोमिनेंट नाम है, ख़ास तौर पर जो आप रीजनल जेंडर हैं UNODC की, तो ये भी हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि कम उम्री में बच्चियों की शादी उस और उनकी तौलीदी सेहत, इतनी आगाही दी जाती है, इतना शऊर दिया जाता है, उसके बावजूद भी आप इसकी क्या वजह समझती हैं? सबसे पहले तो सादिया बहुत शुक्रिया, इतने अहम मौजू पे आपने बात करने के लिए मुझे बुलाया। और ये वाकई में एक बड़ा अहम मुझे लगता है कि इशू है पाकिस्तान में, ख़ासकर जब हम आबादी में इजाफे की बात करते हैं और ये करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के पहले 6 ममालिक में शामिल है। और आबादी में इजाफे के साथ साथ जिस तरह से हमारे यहाँ वसाइल की कमी है और लोग जिस तरह पुअर हेल्थ का शिकार हैं और बहुत बेतहाशा मसाइल हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एक बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर अवाइल उम्री की शादी भी है। और इस तरफ भी फिगर्स जो हैं काफ़ी डरावने किस्म के हैं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पे आता है जहाँ पे कि बच्चियों की 18 साल से पहले शादी हो जाती है। और 21% बच्चियाँ पाकिस्तान में 18 साल से पहले ही उनकी शादियाँ हो जाती है यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक। और 3.2% बच्चियों की 15 साल या इससे पहले शादियाँ हो जाती हैं। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान जिसकी ऑलरेडी 240 मिलियन आबादी है, और आबादी के हवाले से देखें तो 2.4% पर ईयर डबलिंग के हिसाब से आबादी बढ़ रही है। तो ये तमाम जो ओनस आता है वो बिल्कुल बच्चियों पे आता है जब हम उनकी अवाइल उम्री में शादी कर देते हैं। और मैं सबसे पहले एक आम सा नफ्सियाती नुक्ता आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब माशरे में शादी होती है, चाहे वो बच्ची किसी भी एज में है, तो जैसे ही अगर वो बच्ची 14 साल की है, 13 साल की है, 15, 16, 17 साल की है, तो जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है तो हम सब कुछ भूल के उसको फिर एक बीवी की नज़र से देखते हैं, एक बहू की नज़र से देखते हैं, एक नंद की नज़र से देखते हैं। और उसका एक बिल्कुल एक डिफरेंट एक सोसाइटी में उससे एक्सपेक्टेशन वाबस्ता हो जाती है। तो आप ख़ुद देखें कि जो अभी इंसान ख़ुद अभी बच्चा है, उसके अभी पूरी तौर पे जिस्मानी तौर पे भी वो उसकी वो ग्रोथ नहीं है, तो वो ना तो खेलने के दिन हैं, तो ना तो वो अपनी जो एक समाजी तौर पे एक ज़िम्मेदारियां हैं उसको पूरे कर सकता है, और ना ही सेहत के हवाले से दोबारा से रिप्रोडक्शन में ऐसे बच्चे जब जाते हैं, बच्चियां जाती हैं, तो उनकी अपनी सेहत भी अफेक्ट होती है, और फिर जो बच्चे दुनिया में आते हैं उनकी सेहत भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। यानी कि कम उम्री की शादी का आने वाली नस्लों पर भी बहुत बुरा असर होता है। और एक अंदाजे के मुताबिक जो है 184.35 मिलियन अफराद हैं जिनकी शरह ग्रोथ 2% बताई जा रही है। तो अफशा जी, कम उम्री की शादी की एक वजह सकाफत से भी इसको लिंक किया जाता है कि कहीं ना कहीं पर ये देखा जाता है कि मुख्तलिफ सकाफतें जो हैं उन पर असरात भी हो रही हैं और सकाफत इसकी एक वजह भी है। देखिए, इसमें बेतहाशा वजह हैं। एक वजह इसमें से हमारी जो सकाफ़त कह लें, रस्म व रवाज कह लें, हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग समझते हैं कि पहले से बहुत जितना जल्दी शादी करो उतना बेहतर है,
और या जितना जल्दी कोई लड़की को शादी करके लाओगे इतना जल्दी उस माहौल में ढल जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा हमारी जो रवायतें हैं या रस्म व रवाज हैं उनमें ये भी है कि जो जल्दी जितनी बच्चियाँ शादी हो जाती हैं तो वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं, वो सिक्योर हो जाती हैं, माँ बाप के बोझ से जो है वो अपने बोझ से वो बरी जमा हो जाते हैं। और इसके अलावा जो बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कि हमें नहीं भूलना चाहिए वो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान जो है उसमें जो पावर्टी है, गुर्बत है, और लोगों में शऊर नहीं है। बहुत सारे जो हमारे जो देहातों में जाएं, अभी भी आप अपने मुल्क के दूर दराज इलाकों में जाएं तो वो उनके जहन में भी यही बात है, इससे ज़्यादा उनको कभी बताया ही नहीं गया, उनको सिखाया ही नहीं गया। उनको लगता है कि बस यही दुनिया है और ऐसा ही एक SOP जैसे सेट होता है ना, कि जैसे हमने रमज़ान में सुबह अफ्तार करनी है और 6 बजे चूँकि रमज़ान का महीना है तो हमने अपनी सहरी करनी है, सुबह में अफ्तारी करनी है। उनको भी लगता है कि यही एक हमारे रस्म रवाज है कि बच्ची को इसी एज में शादी कर देनी है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के अंदर तालीम का जो हर एक बच्चे या बच्ची तक रसाई नहीं है तालीम तक, तो वो भी एक इशू है कि फिर वालिदैन जो हैं वो बच्चियों को स्कूलों में भेजने की बजाय उनका ख्याल है कि ये तो फिर इन्होंने घर गृहस्थी संभालनी है, इनकी शादियां होनी है, इनको पहले ही से इन बच्चियों के लिए कोई अच्छे रिश्ते ढूंढ के तो इनकी शादी कर दी जाए। तो जो रस्म व रवाज आपने बात की ये बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन तालीम का हसूल या एक्सेस ना होना, क्योंकि कोई 28 करोड़ से ज़्यादा बच्चियाँ स्कूलों से बाहर हैं, तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि हमें ये पता है कि जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा गुर्बत ज़्यादा नहीं है, जहाँ जहाँ पे तालीम के मौक़े मौजूद हैं, तो उन बच्चियों ने फिर तालीम जब हासिल करने लग पड़ी तो वहाँ पे जल्दी शादी की जो शरह है उसमें कमी वाक़या हुई। तो ये सारी बहुत सारे फैक्टर्स मिल के ओवरऑल जो है वो इस तरफ जो है फिर वालिदैन को भी ले जाते हैं, माशरे को भी ले जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि ख़ुद उस बच्ची की अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो अभी गुजर रही है इस अमल से कि उसने एक एडल्ट इंसान के तौर पे उसका जिस्म ने पूरी ग्रो नशोनुमा करनी है। तो जिसके अपने जिस्म की अभी नशोनुमा पूरी नहीं है तो वो फिर आगे चल के कितने सेहतमंद बच्चों को देगी। और एक और तरफ भी मैं इशारा करना चाहती हूँ कि ज़्यादातर जो अवाइल उम्री की शादियाँ हैं वो उन ख़ानदानों में होती हैं जिनमें के माशी तौर पे इतने खुशहाल नहीं है। तो आप सोचें कि पहले उस अपनी बच्ची की सेहत जो है, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी खुराक, उसकी सेहत, वो कितनी खुश है, वो पहले अगर उसके ऊपर फोकस किया जाए तो अगर दुनिया में मज़ीद वो बच्चों को लाने का बायस बनती है तो उन बच्चों की सेहत, खुराक, परवरिश, तहफ़्फ़ुज़, उनके लिए मज़ीद उनके जो हकूक़ हैं, चाहे वो तालीम का हक़ है, बाकी हकूक़ हैं, वो कैसे पूरा किया जाएगा। तो ये एक ऐसा विशियस साइकिल शुरू हो जाता है कि जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। और एक और चीज़ की तरफ भी मैं इशारा करूँगी कि जब आप इतने छोटे हैं तो मुझे बताएं कि आप किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेंगे एज़ आ बहैसियत बीवी और फिर बहैसियत माँ। वो किस तरह से एक माँ के रूप में एक बच्चे की एक बहुत ही बेहतरीन परवरिश कर सकेगी, जबकि अभी तो उसकी परवरिश का, उसकी तरबियत का उसको सीखना है बहुत कुछ, उस वक्त उसका अपना टाइम है। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी तरफ हमारी तवज्जो जो है वो मबजूल होनी चाहिए और हमें इस तरफ देखना चाहिए और हमें अपने बच्चियों पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो हमारी आबादी का आधा हिस्सा हैं और आधा हिस्से पे अगर हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो आधा हमारा मुल्क ही ठीक नहीं होगा। अच्छा अफशन जी, ये तो बात ठीक है। अभी आपने बहुत सारी जो हम देखते हैं कि बीमारियां हैं जिनकी तरफ चली जाती हैं बच्चियां। अच्छा, एक ये भी रिपोर्ट है कि 15 साल से कम उम्र की दौरान जब ज़चगी होती है तो उसमें मौत का जो ख़तरा है उसका तनासुब 5 गुना ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे मसाइल की तरफ आपने निशानदेही की है। नफ्सियाती तौर पर भी कहा जाता है कि बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। चाइल्ड इन्फो के मुताबिक घरेलू तशद्दुद भी ज़्यादा होता है। जी देखें, आप ओवरऑल बिल्कुल ये ठीक बात है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जितने भी आप रिसर्च उठा लें, डाटा उठा लें, तो मॉर्टेलिटी रेट हमारा जो है वो बड़ा ख़तरनाक हद तक है, ख़ासकर जो हमारे जितने भी रूरल एरियाज़ हैं। और दूसरी तरफ जो आपने मेंटल हेल्थ की बात की, बिल्कुल जितना कोई बच्ची छोटी होगी उतनी उसे समझ नहीं होगी, समझदार नहीं होगी कि वो तमाम अपनी जो ज़िम्मेदारियां ठीक तरह से सरअंजाम दे सके।
इसीलिए फिर वो तशद्दुद का निशाना बनती हैं। उनसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं, वो अभी मेच्योर, मेंटली मेच्योर नहीं होती हैं। तो ना सिर्फ ये कि तशद्दुद का निशाना बनती हैं, बल्कि इससे आपकी जो ज़हनी जो मेंटल हेल्थ है वो भी मुतासर होती है। तो अगर एक बच्ची ज़हनी तौर पे उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है और घर में अगर तशद्दुद का भी निशाना बनेगी, क्योंकि वो तो उस तरह से समझदार नहीं है, तो वो किस तरह से वो अपने कुंबे की, अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की एक बेहतरीन अंदाज में, अच्छे अंदाज में, समझदारी के साथ परवरिश कर सकती है। तो ये बिल्कुल मसाइल हैं। जी बिल्कुल, ये अहम पॉइंट्स हैं। और इसके साथ साथ अफशान जी, 2017 में एक सर्वे किया गया है कि पाकिस्तान से 16 साल से कम उम्र में शादी कराए जाने वाले बच्चों की तादाद 7.3 मिलियन थी, जो कि हम कह सकते हैं कि 16%। और जो 18 साल से कम उम्र में शादी कराए जाने वाले बच्चों की तादाद जो थी वो 15.5 थी। और इसमें ज़्यादातर तादाद बच्चियों की है। जिस तरह से हम बच्चियों के हवाले से बात कर रहे हैं, हम इस पे आगे बात करेंगे कवानीन की, पॉलिसियों की। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। नाजरीन, वॉइस ऑफ वुमेन देखते रहिए। हम बात कर रहे हैं वॉइस ऑफ वुमेन में कम उम्री की बच्चियों की शादी की और उनकी तौलीदी सेहत के हवाले से। जल्दी वापस आते हैं और मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। वॉइस ऑफ वुमेन में हम बात कर रहे हैं कम उम्री की शादी और तौलीदी सेहत के हवाले से। अफशान तहसीन हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, जो कि NCRC की पहली चेयरपर्सन है, और इन्होंने बहुत ज़्यादा नुमाया बच्चों के हकूक़ के हवाले से और ख़वातीन के ख़ास तौर पर हकूक़ के हवाले से इनका जाना माना पाकिस्तान में नाम है। इन्होंने बढ़ चढ़ कर काम किया है। अफशान जी, बात कर रहे थे हम कम उम्री की शादी के जो इतने नुकसानात हैं, और ख़ास तौर पर हमने जो बात की कि आबादी के बढ़ने से भी हम लिंक कर रहे हैं, और पाकिस्तान अब आगे जा रहा है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक हैं उनकी फहरिस्त में कहीं। तो कवानीन इसके लिए क्या है, पॉलिसियाँ क्या हैं? अब तक पाकिस्तान में कम उम्री की शादी के लिए क्या पॉलिसियाँ आई? और आपने भी इस वक्त एक रिसर्च ले रखी है, आपने भी चाइल्ड मैरिज के हवाले से बाकायदा तौर पर बहुत ही अच्छी तहकीक की है। जी जी, अच्छा, ये तो मैं पहले इसका ज़िक्र भी मैं बाद में करती हूँ। पहले तो मैं ये बताऊँ कि जो पाकिस्तान है वो एक तो जितने भी इंटरनेशनल जो कवानीन हैं अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से, जैसे सीडा है और पाकिस्तान उनका सिग्नेटरी है, तो बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स का और ट्रीटीज़ का सिग्नेटरी है। और फिर हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस में प्रोविज़न है जहाँ के औरत को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है। फिर पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसके अंदर मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट से ख़वातीन के हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो ज़मानत दी गई है, और जहाँ पे कि ख़वातीन को उनकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी किस्म का तशद्दुद या जो ना शादी और इन तरह की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इसके अलावा फिर जब 18वीं तरमीम की हम बात करते हैं तो सूबे अपनी लेजिस्लेशन करने के हवाले से आज़ाद हैं। तो उसमें अगर हम ख़ास कर स्पेशल लॉज को देखें तो इस वक्त सिर्फ सिंध ऐसा सूबा है जहाँ पे कि दोनों बच्चों और बच्चियों के लिए 18 साल जो है वो सिंध का जो रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है 2013 का उसमें रखी गई है। जबकि जो पाकिस्तान का जो 1829 का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसमें जो है वो 18 साल नहीं है। इसी तरह जो बाकी 3 सूबे हैं, पंजाब हो गया, KP हो गया, बलूचिस्तान हो गया, तो वहाँ पे भी बच्चियों की जो उम्र है वो 18 साल नहीं है, सिर्फ बच्चों की उम्र जो है 18 साल रखी गई है। और इसके अंदर KP में ख़ासकर बड़ी एफ़र्ट हुई 2000 मेरे ख़्याल से 18 में इवन फेडरल लेवल पे बड़ी एफ़र्ट हुई। एक बिल भी हुआ जिसको कि ओवरऑल जो है असम्बली में पेश किया गया, लेकिन उसमें फिर आखिर वक्त तक उसको अप्रूव नहीं किया गया। तो अभी तक पाकिस्तान में बच्चों के लिए 18 और बच्चियों के लिए 16 ही है, माँ सिवाय सिंध के। और दूसरी तरफ जो हम इशारा ये करते हैं कि अगर सिंध में अगर है भी
तो सबसे बड़ा जो फुकदान पाकिस्तान के अंदर है, एक तो ये कि उनके जो इम्प्लीमेंटेशन मेकनिज़म है या इम्प्लीमेंटेशन या उन कवानीन का नफाज जो है वो बहुत कमज़ोर है। और अमल ख़ासकर दरामद अभी नहीं भी है। आप देखें तो मुख्तलिफ़ कवानीन में ये जो मेंशन होता है कि अगर शादी हुई है तो उसको यूसी लेवल पे उसको रजिस्टर किया जाए। तो आप सबको पता है कि अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन के हवाले से शादियों को रजिस्टर करना उस तरह से जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में अगर हो तो एक पूरा प्रोसेस हो, तो शायद इसमें बहुत हद तक कमी भी हो सकती है। और अभी भी निकाह ख्वाह जो हैं अगर आप देखें तो चंद पैसे लेके बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं, और चूंकि वो 18 साल से नीचे होती हैं और 18 साल से नीचे आईडी कार्ड नहीं होता उनका जो शनाख्ती कार्ड है, इसलिए उनको पकड़ भी ज़रा मुश्किल हो जाती है। फिर मुख्तलिफ और फोरेंसिक तरीक़ों से फिर उनकी मेडिकल लीगल रिपोर्ट की वजह से अगर कोई ऐसा केस हो गया है जहाँ बच्ची की शादी जल्दी हो गई है या पेरेंट्स अब उसको परसू करना चाहते हैं, तो इस हवाले से फिर बहुत एक लंबा जो है प्रोसेस है। लेकिन इसकी सपोर्ट में जो अच्छी चीज़ें ये हैं कि हमारी जो जुडिशरीज़ हैं, शरिया कोर्ट ने इसके बारे में 2000 मेरे ख़्याल से 21 में ये फ़ैसला दिया था कि अगर स्टेट जो है वो बच्चियों के हवाले से अगर उसमें लेजिस्लेशन करना चाहती है उनकी शादी के हवाले से, तो उसका इस्लाम अन इस्लामिक नहीं है। इसके अलावा मज़ीद और ऐसे बच्चियों के केसेस भी आए जिन्होंने हमारी सुपीरियर कोर्ट्स ने जजमेंट्स भी दी, और जजमेंट्स जो हैं वो सपोर्ट में दी कि बच्चियों को बहुत कम उम्री में शादी ना की जाए। अगर वो शादियाँ हों तो इसमें जो भी कंसर्न जो इसमें डीसी है, पुलिस है, कंसर्न लोग हैं, वो अपना रोल प्ले करें। अगर ना हो तो फिर बहुत आगे थोड़ी बहुत सज़ाएँ भी दी। तो जो 3 कवानीन की बात कर रही हूँ कि अगर 16 साल भी शादी है और इससे भी अगर नीचे शादी होती है जैसे 14 या 15, तो इन कवानीन में अभी इतनी ज़्यादा सज़ाएँ नहीं हैं, इतने ज़्यादा जुर्माने नहीं हैं, उनकी इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और बल्कि जब शादी हो भी जाती है तो उन कवानीन में ये प्रोविज़न नहीं है कि शादी को डिज़ोल्व भी किया जा सकता है, क्योंकि तो अमल दरामद ना होने की क्या वजूहात हैं? अमल यानी कि दरामद ना होने बहुत सारा, जिस तरह से आपने बताया, इसमें मीडिया का अहम किरदार है, ख़ासतौर पर जो स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ हम देखते हैं, उसमें हमारी इस सोसाइटी में उलमा कराम का बहुत अहम किरदार नज़र आता है। तो आप समझती हैं कि वो इन कवानीन और पॉलिसियों में अहम किरदार अदा करते हैं? देखिए, जितने भी जो प्लेयर्स हैं, चाहे स्टेट है, चाहे डेवलपमेंट एक्टर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जितना भी बच्चों की जो अर्ली मैरिज है या फोर्स्ड मैरिज है, दोनों को बात करना चाहिए। तो उसके हवाले से उन्होंने जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त हमारे रिलीजियस लीडर्स आते हैं, उलमाए कराम आते हैं, उनको साथ इंगेज किया है। उसमें डेफिनेटली हर जगह पे उनको सबसे पहले इंगेज किया जाता है, क्योंकि ताकि कोई रेजिस्टेंस जो है उस तरफ से आए तो वो उनको एक ताकि उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है उनको दिया भी जाए और लिया भी जाए और उनको इंगेज भी किया जाए। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से बेतहाशा रेजिस्टेंस है, चाहे उसको रिलीजन से लिंक किया जाता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये अभी पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये कहें कि सारी राह हमवार हो गई है और इसके ऊपर बहुत जल्द लेजिस्लेशन हो जाएगी, तो वो एक मेरे ख्याल से मुश्किल मरहला है। अब मैं इस तरफ आती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि मैं पाकिस्तान की पहली फाउंडिंग चेयरपर्सन हूँ नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड को। मैंने 3 साल उसकी सरपरस्ती की, और उस दौरान जितने भी जो इश्यूज़ हैं जिसमें कि 18 साल से नीचे के जो एज होती है उनको हम बच्चा तस्वर करते हैं। 3 साल में कितने केसेस हुए होंगे और कितने कौन से इलाकों के ज़्यादा आए? पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से 18 साल में तो उनको बच्चा तो क्या, बड़ों से भी थोड़ा ऊपर साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाता है। तो हमने जहाँ पे बहुत सारे पॉलिसी ब्रीफ्स अपने जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए हमने बनाई थी, रिकमेंडेशंस दी थी, ताकि उस पर हमारा पार्लियामेंट जो है वो इस्लाहात कर सके। उसमें बेतहाशा थे, चाइल्ड लेबर के हवाले से भी थे, उसमें ट्रैफिकिंग के हवाले से भी थे, साइबर सिक्योरिटी भी था, और उसमें से एक जो अहम फोर्स कन्वर्जन के हवाले से भी था। उसमें एक अहम जो पॉलिसी ब्रीफ था वो चाइल्ड मैरिज इन पाकिस्तान में से था। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा कॉम्पैक्ट हमने इसमें पॉलिसी में लिखा है कि इंटरनेशनली हमने कौन कौन से मायदों को साइन और रेटिफाई किया हुआ है, पाकिस्तान में कौन से लीगल फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में उन लीगल फ्रेमवर्क्स में कौन से गैप्स हैं जिनकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और फिर सबसे खूबसूरत बात इसकी जो है, इसमें हमने बहुत ही ये कंसल्टेशन पूरे पाकिस्तान में की थी,
तमाम जो हुकूमत के इदारे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं, सिविल सोसाइटी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं। इसका कोई इम्पैक्ट भी आया? जी मैं अभी बताती हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा हमने जो आखिर में अगर आप देखेंगे तो इसके आखिर में एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव चंद सफ़ात पे मुश्तमिल सिफारिशात दी गई हैं, रिकमेंडेशंस हैं। इसकी एक खूबसूरत बात मैं इसी आपके टीवी चैनल के तवासुत से मैं बताना चाहती हूँ। जब हम इसको हमने लॉन्च किया और हम लोगों के पास हम जब जा रहे थे और हम बता रहे थे कि भाई ये एक ऐसा खूबसूरत डॉक्यूमेंट है कि जिसको कि हम आगे लॉन्च करें, तो इसमें जो एक ख़ास बात जो कि लोगों को फिर कन्विंस करती है और इसमें लोग हैरान परेशान भी हो जाते हैं, वो ये है कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द 14 और ऐसे मुसलमान मुल्क हैं जिसमें मैं नाम लेना चाहती हूँ। इजिप्ट है, लेबनान है, लिबिया है, टर्की है, मोरक्को, टूनीसिया, इराक, अल्जीरिया, सीरिया, ओमान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूएई। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अपनी लेजिस्लेशन में बच्ची की शादी 18 या फिर 19 या फिर 20 या फिर 21 साल रखी हुई है। अगर ये तमाम ममालिक अपने यहाँ लेजिस्लेशन कर सकते हैं और बच्चों की उम्र 18 से ऊपर रख सकते हैं और ये मुसलमान ममालिक हैं, तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं रख सकता अगर रिलीजन का हवाला दिया जाता है। तो इस यहाँ पे ऐसी बहुत सारी हमने अच्छी चीज़ें मेंशन की हैं ताकि बहुत सारी मसाइल इसलिए भी होते हैं, जिसके ऊपर मैं अब तीसरी चीज़ पे आती हूँ। बहुत सारा अच्छा जो तब्दीली, शऊर, जहन साजी, सोच की तब्दीली इसलिए भी नहीं हो सकती कि हम प्रिवेंशन पे, सोच की तब्दीली पे काम नहीं करते। बहुत से लोगों के पास सही मालूमात भी नहीं होती हैं, उनके पास सही इल्म भी नहीं होता, शऊर आगही भी नहीं होती कि इस चीज़ के क्या नुकसानात हैं। वो बस एक बैल, कोलू के बैल की तरह बस एक रवायत बन गई है, उस पर चल रहे हैं, उससे हटना भी नहीं चाहते जब तक कि हम उन लोगों को कोई और पर्सपेक्टिव नहीं देंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे ममालिक, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा काम शऊर फैलाने में करना है, आगही फैलाने में करना है, तालीम के असूल पे करना है, जहनी हमारी जो सोच है उस सोच की तब्दीली पे करना है। और इसमें हमारा मीडिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है, सोशल मीडिया। और सबसे बढ़ के कौन कर सकता है? लोग किसी चीज़ पे तब यकीन करते हैं जब हुकूमत किसी चीज़ का ज़िम्मा ले लेती है या उलमा इकराम ले लेते हैं। आपको याद है एक कई ज़माने में 2008-9 में उससे पहले फैमिली प्लानिंग पे बात होती थी तो बहुत बुरा समझा जाता था, लोग रेजिस्ट करते थे, लोगों ने इसको भी टैबू समझ लिया, स्टीरियोटाइप, रिलीजन से लिंक कर लिया, मज़हब से। लेकिन जब हुकूमत ने इस चीज़ पे काम करना शुरू किया तो हुकूमत की बातों पे तो लोग बहुत यकीन करते हैं। तो फिर हुकूमत इसके लिए क्या करे ये बताएं। तो इसके लिए देखिए, हुकूमत ने तो इसके लिए बिल पेश किया था और वो बिल पार्लियामेंट में फिर आके जो कंसर्न्ड CCI में भी गया और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, तो वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि इस पे पहले हमें बहुत मुल्की सतह पे शोर फैलाना चाहिए। तो हुकूमत के अंदर ही पार्लियामेंटेरियंस में से ही फिर रेजिस्टेंस आई। तो कहने का मकसद ये है कि इस पे ऊपर दूसरा तरीका ये होता है कि आप इतना शऊर फैला दें, इतनी मालूमात दे दें, पॉपुलेशन कंट्रोल और फिर बच्चों के जहन और उनकी सेहत के ऊपर, जहनी जिस्मानी सेहत के ऊपर क्या मुज़िर असरात हैं वो बताना शुरू कर दें। वो जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए कोई वसाइल नहीं है वो बताना शुरू कर दें। आप दूसरा पर्सपेक्टिव उठाएं ना कि इस शादी के जो असरात उस इंडिविजुअल बच्ची पे, उसके घर पे, उसके मियाँ पे, उसके ससुराल पे, उसके माँ बाप पे, सोसाइटी पे, माशरे में क्या होते हैं, आप उस तरफ से आए ना। तो जब आप इनको एक लॉजिकल पिक्चर देंगे, जैसे अभी मैंने आपको एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दिया, तो आप कहेंगी भाई ये तो मैं जिसको भी बताऊंगी वो तो ना नहीं करेगा, ये जजमेंट्स दिखाऊंगी, इसमें कुछ जजमेंट्स भी हैं, कुछ केसेस हुए। तो इसलिए हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक कैंपेन की सूरत में, एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन की सूरत में हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि जब तक लोगों को ये बात समझ आएगी तो लोग खुद ब खुद जो है उस चीज़ पे ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे और अपनी बच्चियों को इधर नहीं भेजेंगे। दूसरा साथ साथ क्या आप ऑल्टरनेटिव्स दें, अगर वो नहीं करें आप तालीम दें ना, तालीम दें, ख़वातीन को सोशल प्रोटेक्शन दें, उनको वसाइल दें, उनको हुनर दें। हुनर देंगे, तालीम देंगे, उनको थोड़ा साथ साथ उस तालीम और हुनर की क्लासेस के दौरान शऊर भी देंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें कम हो जाएंगी। तो आपका जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपका जो इसमें हुकूमत अमली होनी चाहिए, वो कितनी मौसर है, कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है, वो मेन चीज़ है ना कि आप किस तरह से इस इशू को लेके चलते हैं पाकिस्तान में। बहुत अच्छी आपने तजावीज़ दी हैं कि किस तरह से हम अल्टरनेटिव हिकमत अमली
अपना सकते हैं। बहुत शुक्रिया अफशा तहसीन साहिबा कि आप आई और इतने अहम मौजू पर आपने अपनी कीमती गुफ्तगू हमारे नाजरीन के साथ की। जी नाजरीन, एक बच्ची जिसकी उम्र खेलने की होती है और उस पर इस तरह से बोझ लाद दिया जाता है, ना सिर्फ बच्ची बल्कि लड़के की भी हम बात करें तो उस वक्त तक वो अपनी माशी ज़िम्मेदारियां पूरी तरह से अदा नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से ये सब हो रहा है। इदारे भी काम कर रहे हैं, NCSW भी इस पे काम कर रहा है और NCRC भी इस पर काम कर रहा है। आपके सामने है, सीडो हो, आईने पाकिस्तान हो या पाकिस्तान पीनल कोड हो, कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन आगाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस पर हम सबको इसमें अपना हिस्सा डालना है। चूँकि 18 साल से कम उम्री के शादी के नतीजे में बच्चे जो हैं, हम ये समझते हैं कि अगर आपने उसकी 18 साल से कम उम्र की शादी कर दी तो आपने बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली कर दी। ना सिर्फ ये कि उनके लिए तालीम, सेहत, उनकी माशी आज़ादी से उनको महरूम कर दिया, बल्कि जीने के हक़ से भी महरूम कर दिया जाता है। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल को वॉइस ऑफ वुमेन से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।